सर, लोगों के मन में सवाल है कि अप्रैल का महीना चल रहा है, पारा एकदम से हाई हो गया है। क्या ये सामान्य है या फिर वाकई में हाई है? अभी के आंकड़े देखे पिछले 10 साल के तो 2025 में और 2019 में ये 2 साल 44.4 डिग्री टेम्परेचर गया है। सर, लोग हीट वेव को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और प्रशासन सरकार की ओर से भी जारी किया गया कि आने वाले एक सप्ताह बड़े मुश्किल वाले हालात हैं, हीट वेव आने वाले हैं। हीट वेव को थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए कि हवा कहाँ से आ रही है और वो किस तरीके से उसका प्रभाव हो रहा है। जैसे समुद्र की तरफ से हवा आएगी तो नमी आएगी, उसमें नमी आएगी तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। सर, एक और सवाल, लोग ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि ज़्यादा गर्मी यानी कि बारिश की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। ये क्या मिथक है या फिर कोई फैक्चुअल? युद्ध के जो हालात निर्मित हुए अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का, वो भी एक रीज़न है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि गोले बारूद बड़े बम फूटे। तो क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा है रीज़न? मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है, हवाओं का रुख भी बदल गया है और इसके कारण पारा चढ़ रहा है। रोज लोग हलाकान है कि आखिर इतनी गर्मी कैसे हो रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि अप्रैल के महीने में पारा इतना हाई कैसे हो गया है। हीट वेव क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले एक सप्ताह में हीट वेव के आसार है। अलर्ट जारी कर दिया गया है, सरकार की ओर से भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इन सारे विषयों को लेकर बात करेंगे। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में है मौसम विभाग के पूर्व डायरेक्टर रायपुर के डॉक्टर ML साहू जी, जो बहुत करीब से पूरी ज़िंदगी इन्होंने मौसम को दिया है और समझा है कि पारा कितना चढ़ता है, पारा क्यों चढ़ता है, बारिश क्यों होती है, बादल क्यों छाते हैं। इन सारे विषयों को लेकर बातचीत करेंगे सर से। सर नमस्कार, आपने अपना ज़रूरी कीमती समय दिया जी। सर, लोगों के मन में सवाल है कि अप्रैल का महीना चल रहा है, पारा एकदम से हाई हो गया है। क्या ये सामान्य है या फिर वाकई में हाई है? देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि मौसम का जो चेंज होता है वो मार्च के महीने में होता है। मार्च के पहले तक ठंड का सीज़न होता है, मार्च जो होता है ये कॉमन होता है और फिर वो गर्मी का सीज़न शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से शुरुआत हम मार्च को मानते हैं, लेकिन उस समय ठंडी का असर रहता है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो अप्रैल का महीना जो होता है इसमें गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है और अपना जो सबसे पीक पीरियड होता है वो होता है मई का अंतिम सप्ताह और जून का प्रथम सप्ताह, मतलब मानसून आने के जस्ट पहले। तो वो समय सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है। तो गर्मी अप्रैल में डेफिनेटली बढ़ती है और रिकॉर्ड को देखें तो रिकॉर्ड बहुत ऊंचे हैं। अगर 100 साल का पिछला रिकॉर्ड देखें तो रायपुर या हम बोल सकते हैं सेंट्रल पार्ट जो है हमारे छत्तीसगढ़ का, इसका अधिकतम तापमान जो है अप्रैल के महीने का 46.1 डिग्री सेल्सियस है। और पिछले 10 साल का देखें तो 46 डिग्री कब गया होगा? 1942 में। अच्छा, 1942 में 46 डिग्री गया था 46 अप्रैल के महीने में। लेकिन पिछले 10 साल, चूँकि ये काफ़ी पुराना आंकड़ा है, अभी के आंकड़े देखें पिछले 10 साल के तो 1925 में और 2025 में और 2019 में ये 2 साल 44.4 डिग्री टेम्परेचर गया है। तो 44.4 डिग्री पिछले 10 साल में देखे तो 2 बार आया है। तो ये इतना टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे साल में, क्योंकि मौसम एक जैसा नहीं रहता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है। तो इस साल भी अभी तक देखें तो हम 43 के लगभग पहुंच गया है। यहाँ का टेम्परेचर 42.8 कल रिकॉर्ड किया गया है। दुर्ग का टेम्परेचर, रायपुर का भी 42.8 है। तो अभी जो रिकॉर्ड है 44.4 का, जो पिछले साल अप्रैल के महीने में पड़ा था, वो हाईएस्ट था, वो 20 अप्रैल का था। तो अभी चूँकि हम बोल सकते हैं कि आज 18 अप्रैल है, 1-2 दिन है, तो टेम्परेचर अगर इसी तरह बढ़ेगा तो हो सकता है कि इस बार अप्रैल के महीने में वो रिकॉर्ड टूट जाए जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। तो मेन ये है कि अंतिम सप्ताह काफ़ी गर्म होता है अप्रैल का, 40 से ऊपर चला जाता है। 40 से ऊपर जाने से हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी मतलब जो है गड़बड़ हो जाता है और हमें मतलब जो है गर्मी बहुत ज़्यादा एहसास होता है। अब रही बात ये है कि इस साल इतनी गर्मी
क्यों पड़ रहा है, लोग मन में सवाल है, सवाल अचानक से उठता है। बहुत तो ज़्यादा इसके गर्मी लिए अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती है। इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से आता है। जो उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ बनते हैं, जी। जो साल भर बनते हैं, खासकर ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उत्तर भारत में जब पश्चिम विक्षोभ बनते हैं, वहाँ बारिश होती है, वहाँ बर्फ़ गिरता है, तो उसका असर हमारे एरिया में ये होता है कि जब उत्तरी हवाएं आती है तो टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करता है। अगर उत्तर भारत जैसे सर कश्मीर, पंजाब, ये जो उत्तरांचल, ये सब है। तो अब इस समय जो है पश्चिम विक्षोभ अभी नहीं बन रहा है। ये सर पश्चिमी विक्षोभ क्या है, मतलब आम आदमी समझना चाहेगा, ये तो सरल भाषा में अगर बात करें तो वो मैं पश्चिम विक्षोभ में थोड़ा इसके पहले एक चीज़ और बता के फिर उसके बाद आता हूँ। दूसरा ये है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो जाती है, जो राजस्थान की तरफ से आती हैं। राजस्थान चूँकि काफ़ी गर्म होता है, तो ये दो चीज़ें होती है। अगर पश्चिम विक्षोभ का बनना घट जाए और राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं आएँ, उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हैं, तो हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात है कि पश्चिम विक्षोभ क्या है। पश्चिम विक्षोभ एक्चुअल में इसको इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आता है, पश्चिम की तरफ। ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी, ये जो यूरोप और एशिया के बीच में है, वहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र या ऊपरी हवा में चक्रवात बनता है और उसका मूवमेंट पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब क्रॉस करते हुए उत्तर भारत में आता है। तो ये आने से, चूँकि ये कम दबाव का क्षेत्र है, तो इससे वातावरण में चेंज आता है। मतलब बादल बनेंगे, बारिश होगी, बहुत तगड़ा पश्चिमी विक्षोभ है तो बर्फ़ भी गिरेगा, स्नोफॉल होता है। अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल भी होते हैं। और अगर वहाँ पे स्नोफॉल हुआ तो उत्तरी हवाएं जब आती हैं तो वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। तो पश्चिम विक्षोभ नहीं आने से वो ठंडक नहीं मिलेगी, और उत्तर पश्चिमी हवाएं अगर राजस्थान की तरफ से आ रही है तो गर्मी बढ़ती है। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा फैक्टर सर समुद्र के कारण ही होता है, सिस्टम वहीं से बनता है, बारिश होगी, गर्मी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो भी। और मैं प्रिसाइज जाऊंगा, समुद्र के कारण ना बोल के हवा के कारण होता है, कि हवा कहाँ से आ रही है और वो किस तरीके से उसका प्रभाव हो रहा है। जैसे समुद्र की तरफ से हवा आएगी तो नमी आएगी, उसमें नमी आएगी तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। उत्तर भारत से आएगी, पश्चिम विक्षोभ बना है तो वहाँ बर्फ़ गिरा हुआ है, ठंडी हवाएं आएंगी तो टेम्परेचर गिरेगा। जैसे विंटर में शीतलहर बनती है, इस कारण से। अब वो हवा अगर राजस्थान की तरफ से आ रही है या गुजरात की तरफ से, कच्छ की तरफ से आ रही है, तो वहाँ पे चूँकि काफ़ी ड्राई है और काफ़ी हॉट है, तो गर्म हवा आ रही है। तो हवा जहाँ से आएगी वो प्रॉपर्टी लेके आती है। अगर हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया तो आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा, वेदर भी चेंज होगा। सर, लोग हीट वेव को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, और प्रशासन, सरकार की ओर से भी जारी किया गया कि आने वाले एक सप्ताह बड़े मुश्किल वाले हालात हैं, हीट वेव आने वाले हैं। हीट वेव को थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए ना, क्या है? हाँ, हीट वेव एक्चुअल में ये है कि एक साइंटिफिक डेफिनेशन दिया हुआ है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है, और IMD जिसको फॉलो करता है, भारत मौसम विभाग, वो ये है कि सामान्य टेम्परेचर हर जगह का अलग अलग होता है। उस सामान्य टेम्परेचर से 5 डिग्री, अधिकतम तापमान 5 डिग्री ऊपर हो, उसके बाद में उस जगह के ऊपर में एक मिनिमम भी डिसाइड किया जाता है कि भाई अगर 30 से 35 चला गया तो उसको हम हीट वेव नहीं बोलेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। ये सेंट्रल इंडिया के लिए। अगर 35 डिग्री है तो अगर 40 पहुंच गया, हाँ, तो हीट वेव है वो। तो 40 से 5 डिग्री ऊपर होना चाहिए। अच्छा, नहीं, 40 से टेम्परेचर ऊपर होना चाहिए और एवरेज से 5 डिग्री ऊपर होना। मान लो एवरेज 38 है तो आपका टेम्परेचर 40 से ऊपर होना है, और 5 डिग्री अगर ऊपर है तो 43 हो गया, तो वो हीट वेव कहलाएगा। तो दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया सेंट्रल इंडिया के लिए बता रहा हूँ, कोस्टल एरिया के लिए अलग है, हिली एरिया के लिए अलग है। सेंट्रल इंडिया का ये है कि आपके नॉर्मल से 5 डिग्री ऊपर हो और वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। मतलब 41, 42, 43 ये होना। क्या सर एवरेज अगर डिग्री देखा जाए तो 42, 43 ये चेंज होता जाता है। नहीं, ये चेंज होता जा रहा है। हाँ। जैसे अभी इस समय अगर हम देखें तो अभी जो है हम उसको पेंटेड नॉर्मल बोलते हैं। मौसम विभाग 5-5 दिन का नॉर्मल निकाल के रखता है। इस समय पेंटेड नॉर्मल जो है वो आपका 40 के आसपास में है जी। तो 40 से अभी जैसे 42.8 वगैरह है तो 41 के आसपास होगा, इसलिए नॉर्मल से 2.5 डिग्री ऊपर है, इस टाइप के। रायपुर का टेम्परेचर 40 है तो अभी
8 पे 3 डिग्री अबव बताया जा रहा है। तो ये 45-46 क्रॉस होगा तो वो हीट वेव के उसमें चपेट में दूसरा क्राइटेरिया, वो दूसरा क्राइटेरिया कि 45 अगर टच हो गया और कंटिन्यूस 2 दिन 45 रहा तो वो भी हीट वेव माना जाएगा। 2 दिन लगातार 45, भले 5 डिग्री सामान्य से ऊपर ना हो, क्योंकि अगर उस समय सामान्य 43 है तो 5 डिग्री ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 48 हो गया वो। लेकिन वो एक दूसरा क्राइटेरिया, पर दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया, या तो औसत जो टेम्परेचर है सामान्य टेम्परेचर उससे 5 डिग्री ऊपर हो, या फिर 45 डिग्री क्रॉस कर जाए या 45 पहुंच जाए, तो ये दो में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो हीट वेव हमारे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया के लिए होता है। सर एक और सवाल, लोग ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि ज़्यादा गर्मी यानी कि बारिश की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, ये क्या मिथक है या फिर कोई फैक्चुअल बात है, ऐसा होता है क्या? इसके ऊपर मैंने कुछ आंकड़े निकाले थे और रिसर्च भी किया था, क्योंकि बीच में एक ऐसी मान्यता शुरू में मुझे बताई गई थी कि काफ़ी गर्मी पड़े तो बारिश ज़्यादा होगा, और ख़ासकर नौतप्पा में अगर गर्मी ज़्यादा हो, जो मई के आखिरी में जो 9 दिन होते हैं, तो मानसून अच्छा होगा, और नौतप्पा में अगर बारिश गिर गई तो मानसून कमज़ोर होगा। ये तो मान्यता है, ये मान्यता है। क्या कहता है? मैंने जब रिकॉर्ड निकाला तो ये चीज़ सही नहीं पाया है, क्योंकि जिस वर्ष में नौतप्पा में भी बारिश हुआ उस समय भी मानसून अच्छे थे, और जिस समय काफ़ी गर्मी पड़ी उसमें भी मानसून कमज़ोर पड़ा है। तो ये कोई ऐसा 1-to-1 रिलेशन नहीं है, एक सामान्य एक मान्यता है, लोगों ने बस मान लिया है, है। पुराने लोगों ने उसको मानते आ रहे हैं। लेकिन इतना फैक्ट है इसमें कि गर्मी मानसून अच्छे होने के लिए गर्मी अच्छी होनी चाहिए, और गर्मी का मतलब ये है कि मानसून का जो हम जो उसके बेसिक एलिमेंट मानते हैं उसमें एक चीज़ होता है कि राजस्थान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है हमारा, उस एरिया में एक सेमी परमानेंट लो प्रेशर एरिया बनना चाहिए। क्योंकि मानसून क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की तरफ सी से हवा आती है, तो हवा हमेशा क्या होता है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाता है। तो उसमें 2 हमारे पैरामीटर्स आते हैं, एक तो मेडागास्कर जो जगह है अफ्रीका के, वहाँ पे एक आइलैंड है मॉरिशस मेडागास्कर वाला, वहाँ पे अधिक दबाव का क्षेत्र बनता है। पेड़ ज़्यादा है वहाँ पे? पेड़ ज़्यादा नहीं है, वो चूँकि दक्षिण गोलार्ध में है तो उस समय वहाँ ठंडक होती है, तो ठंड के समय टेम्परेचर हाई होता है। उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध का मौसम उल्टा रहता है, और हम उत्तर गोलार्ध में हैं, तो हमारे यहाँ पे जो ये राजस्थान और पाकिस्तान जो वाला बॉर्डर है वहाँ पे सेमी परमानेंट लो बनता है। ये कब बनता है, मई के आखिरी और जून के। तो इस हाई से उस लो के तरफ हवा बहती है अधिकतर, जैसे पानी ऊंचे से नीचे की तरफ बहती है वैसे हवा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहती है। तो जब ये जितनी तेज़ी से बहेगी, अब चूंकि सी के ऊपर से आ रहा है तो नमी लेके आती है, तो ये मानसून करंट कहलाता है, क्योंकि ये वहाँ से मॉइस्चर लेके हमारे यहाँ पे 2 उसके वो हो जाते हैं, एक बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच और एक अरब सागर वाला ब्रांच। और अरब सागर वाला ब्रांच से जो वेस्टर्न घाट है, मतलब गोवा, केरला और महाराष्ट्र, इसमें बारिश होती है, और जो बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच है उससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसमें काफ़ी बारिश होती है। एक आखिरी सवाल सर, लोग ये भी कह रहे हैं, इस बार कई लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि युद्ध के जो हालात निर्मित हुए अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का, वो भी एक रीज़न है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि गोले बारूद उड़े, बम फूटे, तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा है रीज़न? अभी इसका कोरिलेशन डायरेक्टली तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इफेक्ट तो होता है वायुमंडल पे गया, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा वायुमंडल में उतना हीटिंग ज़्यादा होती है। कार्बन मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा होगा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करता है। अब डेफिनेटली हम तो छोटी छोटी गाड़ियों को देखते हैं कि भाई व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है, तो डेफिनेटली इतने बम अगर युद्ध में छूट रहे हैं तो वो एटमॉस्फेयर में उससे पॉल्यूशन तो आ ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ रहा है। लेकिन वो एग्जैक्टली कितना पड़ रहा है ये हम अभी उसके लिए फिर एक डाटा रिसर्च करना पड़ेगा। थैंक यू सर। सर ने अपना बहुत कीमती समय दिया और बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश की कि किस तरह से गर्मी बढ़ी है और गर्मी बढ़ने वाली है। बारिश को लेकर जो लोगों का अनुमान है कि ज़्यादा गर्मी तो ज़्यादा बारिश, और नौतप्पा में बारिश होती है
तो अगर बारिश कम होती है, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब सर ने बहुत सरल शब्दों में दिए हैं। मौसम विभाग के पूर्व डायरेक्टर रहे, मौसम वैज्ञानिक हैं, तो उनसे अच्छा सरल शब्दों में बताना मुझे लगता है कि इस पर और कोई नहीं है।